तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका जूनियर इंजीनियर एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी निकली है बम्पर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं मैकेनिकल वालों के लिए भी। तो आइए जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और कितनी वैकेंसी निकली है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको जो वैकेंसी है यह है आपका HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वो है भाई, ये भी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है बेसिकली। ठीक है, तो जानते तो होंगे, तेल भी आप भराते होंगे, ये इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन खैर पढ़ने का टाइम किस बच्चे के पास रहता है, मेन तो नौकरी निकालना है। तो आइए उसी पे चर्चा हम करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो नौकरी है, बस वो चाहे कोई भी कैसे भी किसी भी रूप में मिल जाए। ठीक है, तो जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करेंगे हम। तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, जो इसकी डेट है एप्लीकेशन की 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी ये। ठीक है, और लास्ट डेट है आपके पास 14 फरवरी, लगभग एक महीने के आसपास आपको है। तो अभी भी पोर्टल खोल के देख सकते हो आप, 15 जनवरी आज ही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कल अपलोड हो तो 16 हो जाएगी, आज अभी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोजीशन देखते हैं अब और इनका क्राइटेरिया भी देखते हैं हम। जो जूनियर इंजीनियर, वो सॉरी जूनियर एग्जीक्यूटिव, अलग अलग डिपार्टमेंट आपका अलग अलग नाम ही देता है, कोई जूनियर इंजीनियर बोलता है, कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव बोलता है। ठीक है भाई, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। मैं मैकेनिकल की काफ़ी वैकेंसी 130। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल की आपके 65 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की भी 37 है। ठीक है, और जो केमिकल की है, ठीक है, उसकी 2 है। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल के लिए तो हमारा ये चैनल है ही, इसी पे आप तैयारी कर सकते हो। काफ़ी कंटेंट अभी पड़ा है और धीरे धीरे इसमें काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा आपको। मैकेनिकल के लिए बता दूं, मेक इट ईजी है। जो बच्चे अगर पहली बार मैकेनिकल का कोई बच्चा देख रहा है तो हमारा मैकेनिकल का चैनल है और काफ़ी टाइम से, काफ़ी पुराना है। हालांकि इलेक्ट्रिकल का अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो आप मेक इट ईजी सर्च मार सकते हो बाय राहुल सर, तो उस पर काफ़ी बेहतरीन मैकेनिकल का सबसे बेहतरीन वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या मांग रखा। तो अब मैंने बता दिया मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल पे आ जाते हैं वापस। 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मांग रखा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है, तो भाई आपके पास होना चाहिए। और जो बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन से है उस पर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का। ठीक है, केमिकल वाले पे केमिकल का होना चाहिए भाई। तो इसमें एज जो है, मैक्सिमम एज है 25 साल। कैटेगरी वाइज पे जा सकते हो आप। 5 साल का SC ST को मिलता है छूट और 3 साल का आपका OBC को मिलता है। यानी कि SC ST के लिए 30 साल हो सकती है, हो जाएगी, और OBC के लिए आपका 28 साल हो जाएगी भाई। ठीक है, कोर डिसिप्लिन एलिजिबल एज ए मेंशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो जो भाई इसमें है ना, क्या बोलते हैं, जो इन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग फंक्शंस है, बेसिकली जो है इन्होंने डिसिप्लिन है, ये इसी की होनी चाहिए। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एलिजिबल डिप्लोमा एज मेंशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसमें ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में वाले में या तो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट में क्या अप्लाई, मतलब कि क्या मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग। बहुत सी जगह बच्चे है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी भर सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप नहीं भर पाओगे। ठीक है, जिन काफ़ी डिप्लोमा ये है ना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आ गई है एक ब्रांच। ओके, हर एक पोस्ट के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, EVS। और 50% SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50% डिप्लोमा में क्वालिफिकेशन में आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है भाई। अब ये होगी आपके पास क्वालिफिकेशंस होगी, सीट पता चल गई। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। ठीक है, इन कंपनियों की एक बात है, बड़ा इजी और सिंपल भाषा में देखे रखते हैं। पहले क्वालिफिकेशन है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें ले रखा है इन्होंने लाइक CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और ग्रुप टास्क होगा, या जिसको ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन होगा इसमें। ठीक है, आपके स्किल चेक करेंगे, है ना, कितना बच्चा किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू एटसेट्रा इन्होंने लिख रखा है। तो यानी कि धीरे धीरे गाइडेंस देंगे एटसेट्रा का मतलब ये कुछ और चीज़ भी हल्की फुल्की ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली 3 स्टेज दिख रही है मेरे को यहाँ से मोटी मोटी। एक CBT होगा आपके पास टेस्ट, ठीक है, और जो आपके पास ग्रुप डिस्कशन है
वो जीडी होगा, स्किल टेस्ट होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, यानी कि पहले रिटन टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर स्किल टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू। मोटा मोटा आपके पास 4 लेवल हो गए हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो सभी कैंडिडेट्स है आपके पास, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। तो पहले तो रिटर्न ही क्वालिफाई कर लो, रिटर्न के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें देखिए 2 पार्ट होंगे भाई। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश लैंग्वेज होगी, क्वांट एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, और ये आपके पास जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन होगा आपके पास। क्लियर है, टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज भी होगी इसमें, यानी कि दूसरा पार्ट इसका होगा क्वेश्चंस क्वालिफाइंग। ठीक है, डिग्री एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोस्ट, यानी कि जो लेवल है आपकी जो रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा, उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी पेपर की बात करूँ तो भाई 50% इसका था, 50% का रोल इसका था लास्ट टाइम का जो पेपर था। ठीक है, बाकी अभी जो भी इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके कितने क्वेश्चंस थे और एग्ज़ाम का पैटर्न भी क्या था आपके पास। ठीक है, कैंडिडेट्स का जो CBT होगा मे बी कोल्ड ग्रुप डिस्कशंस, स्किल टेस्ट, पर्सनल इन ऑर्डर टू मेरिट्स एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट रेफर टू द पर्सनल इंटरव्यू। कहने का मतलब है देखो भाई, रिटर्न टेस्ट के बेस पे मेरिट तैयार होगी और बाकी के जो टेस्ट है वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी कि इनमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तभी आपका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा। तो एक एक प्रोसीजर के बाद आपका अगले लेवल पे आप जाओगे। क्लियर है भाई। तो कैटेगरी वाइज, डिसिप्लिन वाइज, ठीक है, हु क्वालिफाई इन ऑल एप्लीकेबल स्टेज। तो यानी कि बेसिकली क्या है, आप जिस जिस स्टेज पे क्वालिफाई होते जाएंगे अगली उस पर चले जाएंगे आप। पे स्केल है, पे स्केल मेरे हिसाब से मैं अभी जल्दी से पे स्केल पे ध्यान देता ही नहीं, क्योंकि जिस जोन से बच्चे गुजरते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि 20, 25, 30 कोई सी भी मिल जाए, सरकारी तो कोई सी भी मिल जाए भाई। तो मैं पे स्केल पे इतना फोकस करता ही नहीं, है ना। बाकी ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, जो अपनी सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर किसी को भाई घर के पास जाना है। तो इसलिए मैं इस वाले उस पर जाता ही नहीं, क्योंकि बेरोजगारी का वो है तो कौन इतना ध्यान दे रहा है, फॉर्म भर के बस सिलेक्शन निकालना है। जब ऑफर लेटर हाथ में आता है तब आप इस चीज़ को सोच सकते हो कि हमें ज्वाइन करना है नहीं करना है, 2 से ज़्यादा है ना। लेकिन पहले तो निकाल ही लो आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह होंगे आपके पास। तो रिटर्न के बाद ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, एग्ज़ाम आपके पास, ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, कि 40% की, ये हर उसमें रहता है नॉर्म्स कि भाई 40% मिनिमम होना चाहिए क्वालिफाई ना करने के लिए। तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे दी है। ठीक है, और SC की 35, ST की 17, OBC की नॉन क्रिमिलेयर की 63 है। टोटल 234 पोस्टें हैं, काफ़ी पोस्टें हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी रहती है भाई। ठीक है, पेपर आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आता है। क्लियर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो वैकेंसी आपके पास काफ़ी अच्छी है। ठीक है, जल्दी में इस पर वीडियो, ऐसे तो सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया है। देखो सिंपल सी बात है, टेक्निकल है, चाहे वो 20 नंबर, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, भले ही नॉन टैग आपका 20 नंबर का आ रहा है, उसने एप्टी रीजनिंग दे रखा है, तो पढ़ना तो भाई सारा ही है। ऐसे टेक्निकल है तो जो डिप्लोमा पढ़ा है वो सारा ही पढ़ना है, ऐसा तो नहीं चाहे वो 50 का मार्क्स का है चाहे कितने का है, पढ़ना तो सारा ही है, क्योंकि आजकल कंपटीशन लेवल बहुत अधिक है। ठीक है, बाकी मैं बता दूं, अभी जो वीडियोस पड़ी हैं, अभी हमारे इस चैनल पर क्रैश कोर्स की वीडियो पड़ी हैं, जो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ रहे हैं उनको पढ़ के आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। धीरे धीरे इसमें डिटेल वीडियो भी डलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे भी हमारे चैनल्स को इलेक्ट्रिकल में जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, फ्यूचर के लिए उनके बड़े अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। धीरे धीरे इस पर हमारी टीम काम कर रही है। ठीक है, और धीरे धीरे आपको इस चैनल पे काफ़ी अच्छा कंटेंट और मिलेगा। अभी तो मैं बता दूं, जितना भी हमारा कंटेंट था वो पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, तो समय के अभाव होने के कारण ज़्यादा नई वीडियोस नहीं बन पा रही है। लेकिन हाँ, वो भी कंटेंट एक क्रैश कोर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। वो किसी भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको एकदम से रिविज़न टाइप करना है। क्लियर है, तो जो बच्चे भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, जल्दी जैसे ही यहाँ पे बच्चे बढ़ते हैं तो लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिर बता दूं, जो बच्चे मैकेनिकल के होंगे इस चैनल पर अगर आते हैं तो मेक इट ईजी
एक बार यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, आपको बहुत सारे उस पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।